देखेंगे इसमें प्रश्नावली 7.2 में समरूपता के सिद्धांत के ऊपर है। ये पहला है क्वेश्चन, दी गई आकृति में कोण यम यल यन का मान ज्ञात कीजिए। यम यल यन, इस कोण का मान ज्ञात करना है। आप इसमें देखें भुजाएं दी हुई हैं, ए बी बी सी ए सी इसका, और फिर इसके तीनों भुजाएं दी हैं। और इन भुजाओं में यह पहले देखते हैं कि कौन सी भुजा किसके अनुसार यह होता है कि सबका अनुपात बराबर होता है। यहाँ आप देखें 11 से इसमें भाग दें तो 11 चौक 44 हो जाएगा, 9 से इसमें भाग दें 9 चौक 36 हो जाएगा, और 10 से 4 में भाग दें तो यह 10 चौक 40 हो जाएगा। तो सब में 0.4 आ जाएगा। तो अब इसको हम पहले समानता की दृष्टि से यह देखते हैं कि दोनों में हम देखेंगे कि ए बी बटा यन यल यह बराबर हो जाएगा 4.4 बटा 11 बराबर 10.4। फिर आप दूसरा देखेंगे ए सी बटा एल एम, ए सी बटा एल एम, ए सी बटा एल एम, यह हो जाएगा आपका 3.6 बटा 9 बराबर 10.4 सेंटीमीटर। इसके बाद आपका बचता है, इसमें तीसरा बचता है बी सी अपान एम एन, बी सी बटा एम एन, बी सी बटा एम एन, यह बराबर हो जाएगा 4 बटा 10 बराबर 10.4 सेंटीमीटर। तीनों का अनुपात बराबर है। जब तीनों का अनुपात बराबर है तो इसका मतलब कि दोनों त्रिभुज सर्वसम हैं। अतः त्रिभुज, अब आप ये देखेंगे जो दोनों समांतर यह हैं बराबर हैं, वह किस हिसाब से हैं। आपका यह है कि ए बी बटे एन एल है। तो अब इसमें आप देखेंगे कि कोण बी ए सी यह बराबर हो जाएगा, यह पहले त्रिभुज बी ए सी समरूप है त्रिभुज एम एल एन के, क्योंकि तीनों भुजाओं का अनुपात यदि बराबर होता है, आप लोग पढ़े हैं कि यह तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वह त्रिभुज समरूप होता है। तो यह आपका भुजा के हिसाब से यह हो जाएगा कि आपका भुजा और भुजा के हिसाब से यह समरूप हो गया। भुजा कसौटी आप लिख सकते हैं के हिसाब से यह समरूप हो गया। तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, अर्थात ये जो है यह त्रिभुज यह समरूप है। अब आप ये देखेंगे कि कोण बी ए सी बराबर कोण यम एल एन, कोण बी ए सी बराबर कोण यम एल एन। क्यों ऐसा होगा, आप ये देखें कि ए बी बटा एन एल का अनुपात और फिर ए सी बटा एल एम, ए सी बटा एल एम। तो पहली बार हम इस भुजा का नाम लिए हैं, दूसरी बार इस भुजा का नाम,
तो इन दोनों भुजाओं के बीच यह कोण बन रहा है, और इसमें यह भुजा और फिर दोबारा यह भुजा का नाम लिए हैं, इसलिए यह कोण बन रहा है। इसीलिए यह कोण बराबर इस कोण के होगा। यह आवश्यक है मिलाना कि किधर से हम चल रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ए बी बटा एन एल लिए हैं पहला, और दूसरा लिए हैं आपका ए सी बटा एल एम। ए सी बटा एल एम मतलब यह भुजा इस भुजा के समानुपाती है, अर्थात जो है इन दोनों भुजाओं के बीच जो कोण बनेगा वह कोण इन दोनों भुजाओं के बीच जो कोण बनेगा उसके बराबर होगा। इसलिए कोण ए बराबर कोण यल, या यह कहा जाए कि कोण बी ए सी बराबर कोण यम यल यन के होगा। तो अब यदि हम कोण ए का मान निकाल लेते हैं तो कोण ए बराबर यल हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मान निकालें। अब आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए धन कोण बी का मान है 50 अंश, धन कोण सी 70 अंश बराबर 180, या कोण ए बराबर 180। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, और यह कोण ए बराबर 60 अंश। अतः कोण बी ए सी बराबर कोण एम एल एन बराबर 60 अंश। इस तरह से आप इसका मान जो है ये निकालेंगे, और यह जो है तरीका है इसके निकालने का। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दी गई आकृति में कोण ए बी सी बराबर 90 अंश तथा बी डी लंब ए सी, यह बी डी लंब ए सी यदि ए बी बराबर 5.7, ए बी बराबर 5.7, बी डी बराबर 3.8, बी डी बराबर यह 3.8 तथा सी डी बराबर 5.4, यह यहाँ से यहाँ तक सी डी बराबर 5.4 हो, तब बी सी का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान पूछा जा रहा है कि बी सी बराबर कितना होगा। अब आप देखें कि त्रिभुज ए बी सी यह संपूर्ण त्रिभुज है, और त्रिभुज बी डी सी चूंकि यह लंब है इस पर, तो त्रिभुज बी डी सी यह भी जो है आपका संपूर्ण त्रिभुज होगा। तो इसमें जो है आप ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी बराबर 90 अंश ये दिया है। ए बी सी का मान दिया है और बी डी लंब ए सी दिया है, इसलिए भी कोण बी डी सी भी 90 अंश हो जाएगा। और यह देख रहे हैं कि दोनों में त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज बी डी सी में यह कोण सी दोनों में है, तो हम लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी, या इसको लिख सकते हैं कि उभयनिष्ठ है। जब यह उभयनिष्ठ है तो आप ये देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और यह हो जाएगा एंगल ए समरूपता से। यह एंगल से ये समरूप हो जाएंगे। अब आप ये देखेंगे कि जब ये समरूप हो जाएंगे तो आप अब इसमें चल रहे हैं किधर से, ए बी सी, इसका मतलब हुआ ए बी, दूसरे त्रिभुज में चल रहे हैं बी डी सी, तो ए बी अपान बी डी, तो आप ऐसे लिखेंगे ए बी अपान बी डी। यह ध्यान देना है जिधर से आप चलेंगे, ए बी सी इधर चले हैं और बी डी सी इधर चले हैं, तो यह ए बी बटे बी डी यह बराबर हो जाएगा
आपका BC बटे DC, BC बटा DC, BC बटा DC। यह देखिए, यह कर्ण नहीं है, यह जो है BC इसका आधार है, तो इसका आधार यह हो जाएगा, तो BC अपॉन DC। अब यहाँ पर इसका मान रख दीजिए। AB का मान है 5.7 बटा 3.8 बराबर BC निकालना है, और DC का मान है आपका 5.4। अब ऐसे आप तिरछा गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.8 गुणे BC बराबर हो जाएगा 5.7 गुणे 5.4, या BC बराबर हो जाएगा 5.7 गुणे 5.4 बटा 3.8। और इसको आप काटेंगे, देखिए 19 गुना 38, तो यह हो जाएगा 0.2, यह कटेगा तो, और 19 तिया 57, यह हो जाएगा 0.3। आप इसमें गुणा करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे तो आप ये लिख सकते हैं ऐसे कि आप इसको काटने के लिए, हम 0.2 को काटने के लिए देखिए आप 0.3 गुणे 5.4 गुणे 10 बटा 0.2 गुणे 10 ऐसे कर सकते हैं। ये 10 दोनों का हटा करके इसको पूर्णांक बना लीजिए, 10 से भाग दे करके इसको रहने दीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 10, यहाँ लिख लीजिए 0.3 गुणे 54 बटा 2, और 2 से तब आप आसानी से काट लेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 54, और यह 27 तिया 81 हो जाएगा, और यह 8.1, एक अंक को दशमलव लगा देंगे, 8.1 सेंटीमीटर जो है यह आपका BC भुजा आ जाएगी, और इस तरह से आपका यह BC बराबर हो जाएगा 8.1 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका मान आप निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। दी गई आकृति में दो रेखाखंड AC और BD परस्पर बिंदु P पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि PA बराबर 6 सेंटीमीटर, PB बराबर 3 सेंटीमीटर, PC बराबर 3.5, PC बराबर 2.5 सेंटीमीटर, PD बराबर 5 सेंटीमीटर। कोण APB यह कोण बराबर 50 अंश, और कोण CDP यह कोण बराबर 30 अंश। तब कोण PBA इसका मान पूछा जा रहा है कि कितना होगा। अब आप देखें, इसमें देखेंगे कि त्रिभुज PAB त्रिभुज PAB तथा त्रिभुज PDC में देखेंगे त्रिभुज PAB तथा त्रिभुज PDC में आप देखेंगे कोण APB बराबर कोण DPC, क्योंकि यह दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे। जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो आमने सामने की कोण सम्मुख कोण कहा जाए या शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए हो जाएगा कोण APB बराबर कोण
डी पी सी बराबर 50 डिग्री। इसको लिख सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के कोण या सम्मुख कोण है। तो जब यह दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो इसके बाद देखेंगे कि यह कोण बराबर हो गए, तो अब भुजाओं का संबंध देखा जाए कि ए पी बटे पी डी, ए पी बटा पी डी यह बराबर हो जाएगा बी पी अपान पी सी। यह आप देखेंगे ए पी का मान है, ए पी का मान है यहाँ पर 6 बटा पी डी का मान है 5 बराबर बी डी का मान है 3 बटा 2.5। या इसमें जो है आप 6 में 5 से भाग देंगे तो आएगा 1.2, और इसमें 3 में 2.5 से भाग देंगे तो आप देखा भाग दें ऐसे, इसको पूर्णांक बना लें 30 बटा 25 हो जाएगा। और यह भी जो है 5 6 के 30 और 5 25 25, ये भी जो है आपका 6 बटे 5 ही आएगा, या बराबर 1.2 ये भी आ जाएगा आपका। तो यह दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब कि इतना बटा इतना का अनुपात इतना बटे इतना के अनुपात के बराबर है। तो जब दोनों का अनुपात बराबर है और यह कोण बराबर है तो यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अतः त्रिभुज पी ए बी समरूप त्रिभुज पी डी, ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। और जब समरूप हो जाते हैं तो आप यह लिख सकते हैं कि ए पी बटा पी डी बराबर बी पी बटा पी सी बराबर ए बी बटा डी सी। भुजा पी डी तथा डी सी के बीच का कोण पी डी सी बराबर 30 डिग्री। यह आपका दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि आप देखेंगे भुजा पी डी, यह भुजा पी डी और भुजा डी सी के बीच का यह कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। कोण पी डी सी यह दिया हुआ है। तो जब यह दिया हुआ है इसलिए भुजा ए सी तथा भुजा ए बी के बीच का कोण पी ए बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखें जैसे आप पी डी और डी सी के बीच दिखे हैं वैसे ही जो है आपका इसमें जो है ए सी तथा भुजा ए बी और पी बी के बीच देखिए भुजा ए सी तथा पी बी के बीच यहाँ देखा
यहाँ देखेंगे भुजा AC न लिख करके आप PA लिख दें इसको। भुजा PA तथा भुजा AB के बीच कोण PAB, यह कोण भी आपका हो जाएगा बराबर 30 डिग्री। जब यह कोण हो गया तो आप ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज PAB में कोण P धन कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश बराबर 180 अंश, या यह हो जाएगा कोण A का मान आप यहाँ देखेंगे कि कोण यह B को आप जैसे क्वेश्चन में दिया है, इसमें PBA कोण दिया है, तो आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं कोण PBA। कोण B को हम कोण PBA लिख दें तो आसानी रहेगी आप समझने में। कोण PBA बराबर 180 लिखिए। कोण B भी लिखते गलत नहीं है, लेकिन चूंकि दिया है प्रश्न में इसलिए इसको ऐसे लिख देते हैं। तो अब देखेंगे कोण P का मान जो है यह 50 अंश धन कोण A का मान आपका 30 अंश धन कोण PBA बराबर 180, या कोण PBA बराबर हो जाएगा 180, और यह 50-30 जुड़ेगा तो हो जाएगा 80, इधर आएगा ट्रांसफर होकर तो माइनस हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका 100 डिग्री। कोण PBA यह बराबर आपका 100 डिग्री। इस तरह से इसका मान जो है आपका निकल जाएगा।